2024 की जनवरी में मेरा एक नया कविता संकलन आया है, कूड़े के सपने। इसमें कूड़ा इकट्ठा करने वालों और ले जाने वालों के जीवन पर 33 कविताएं हैं। इसकी मैंने एक छोटी सी भूमिका लिखी है, आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। इससे पहले मैं जान पाता कि ये कविताएं कितनी और कैसी हो गईं, ये पूरी भी हो गईं। करीब 1.5 मास में ये 33 कविताएं लिखी गई। कूड़ा उठाने वाले लंबे अरसे से मेरे दिल के नज़दीक रहे हैं। मुझे उनका जीवन सबसे कठिन और सबसे दूर लगता है। यह मानसिक दूरी तय करना मेरे लिए चुनौती था, किंतु अचेतन रूप से मैं उनके निकट आता रहा और उन कविताओं के माध्यम से उनके निकट आने की यात्रा कदाचित थोड़ी पूरी हुई। कूड़े वाले समाज की सबसे दुरावस्था वाली श्रेणी है, उनसे आगे मात्र भिखारी हैं। भारतीय जनता की राष्ट्र की यह लगभग कंगाल श्रेणी है और भारत में इनकी तादाद बहुत है। इतनी ज़्यादा है कि भारत सरकार डरकर गरीबी में जीने वाले लोगों के आंकड़े इकट्ठा नहीं करती। वह यह बताने में भी खौफ खाती है कि गरीब कौन है, किन किन साधनों के अभाव में मनुष्य को गरीब माना जाए। उसके पास इनको छोड़कर सब आंकड़े हैं जो उसे अपनी पीठ ठोकने के लिए चाहिए। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी ऐसे विषय हैं जिनकी भारतीय सभ्य समाज में चर्चा मना है। अपनी एक पुस्तक कैंसर, कवि और कंगाल में मैंने मुंबई के गरीब लोगों का जिक्र किया है। कुछ कविताएं भी मुझसे गरीब लोगों पर लिखी गई हैं। यह उस श्रृंखला की अगली कड़ी है। मुझे लगता है सारा शिष्ट साहित्य और सभ्य समाज गरीब लोगों के खिलाफ गहरी साजिश में शामिल है, भाषा और भाव दोनों स्तरों पर। बाजार में आ रही किताबों, संचार माध्यमों में प्रसारित होते कार्यक्रमों और देश के कर्णधारों के भाषणों से ऐसा ही प्रतीत होता है। जब सवाल संवेदना का हो, कविता का हो, तब ये प्रश्न उठने लाजमी हैं। धन्यवाद। अब मैं इस संग्रह की, जिसका शीर्षक है कूड़े के सपने, दूसरी कविता आपको सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है ब्रह्मज्ञानी। या तो ब्रह्मज्ञानी है या उसे यकीन है, कोई नहीं सुनेगा चिल्लाने के बावजूद उसकी बात, इसलिए चुपचाप उठाता रहता है कूड़ेदान से कूड़ा। इसलिए चुपचाप उठाता रहता है कूड़े वाला कूड़ा। या तो ब्रह्मज्ञानी है या उसे यकीन है, कोई नहीं सुनेगा चिल्लाने के बावजूद उसकी बात, इसलिए चुपचाप उठाता रहता है कूड़े वाला कूड़ा। या तो कठोर तपस्वी है या उसे पता है कोई नहीं ध्यान देगा उसकी दशा पर, चीख चीख कर कहने के बावजूद, इसलिए चुपचाप छांटता रहता है कूड़ा, दम घोटू सड़ांध में कूड़े वाला। या तो यतिव्रती है या उसे ज्ञान है, कोई नहीं सुनेगा उसके परिवार का दुख दर्द पुश्तैनी गांव में, इसलिए हर साल ना जाकर गांव चुपचाप जमा करता रहता है घरों से अपनी ठेली में कूड़ा। या तो वह जानता है मर्म राजनीति और लोकतंत्र का सहज चिल्लाने वालों से अधिक, या बेहद डरा हुआ है, इसलिए चुपचाप खींचता रहता है बदबूदार ठेली,
एक घर से दूसरे घर। धन्यवाद।